सवेरे सवेरे यारों से मिलने पल ठन के निकले हम, रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे। जैन विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज में बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 की। आपको सबसे पहले इस प्रकार से शीट के ऊपर हाशिया लगाना है। ये मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। और इस प्रकार से दो भागों में शीट को बांट करके ऐसे यहाँ प्रश्न लिखना है। अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके पास यहाँ दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार AB और ऊंचाई S रेखा के समान दी है। ये प्रश्न आपके वीडियो के जो है वो कॉर्नर में भी दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हम जल्दी से यहाँ प्रश्न बनाना शुरू कर लेते हैं। तो आपके पास क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है जबकि आधार AB और ऊंचाई S रेखा के समान दी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज का जो है वो आधार भुजा यहाँ पर लेनी है। इस प्रकार से ये दी हुई भुजा अलग से आपको यहाँ पर लेनी है और इसी के बराबर आपको दूसरी भुजा यहाँ पर लेनी है। ये मैंने दो भुजा यहाँ ली है। जो दी गई भुजा आपके पास है वो आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है और ये आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल है, बहुत आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि A और B रेखा का जो है वो यहाँ पर समद्विभाजन कर लेना है। इस प्रकार से B बिंदु पर प्रकार रख के AB रेखा के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलने और चाप लगाने। उसी प्रकार से A बिंदु पर प्रकार रखेंगे और उतनी ही प्रकार आप रखोगे, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना है और आप ये चाप दूसरी लगा दोगे। जैसे ही आपकी चापें लग जाती है, ये आप देख रहे होंगे कि ये इस बिंदु पे और यह इस बिंदु पे आकर के ये चापें यहाँ कटी है। इन दोनों बिंदुओं को जहाँ ये दोनों चापें कटी है इसके साथ मिला करके आपको ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से ये डॉटेड आपको यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बड़ा ध्यान से आपने लगाना है, छोटे छोटे डॉट करके आपको यहाँ लगाना है। आपके पास यहाँ दिया है प्रश्न में कि एक दी हुई भुजा है AB और उसकी ऊंचाई दी H रेखा के बराबर। तो आपको यहाँ क्या करना है कि अपनी मर्जी से एक ऊंचाई वाली रेखा लेनी है जिसका नाम दिया है यहाँ पर H। अब आपको क्या करना है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, अक्सर क्या करते हैं बच्चे इस प्रश्न को बनाते हुए कि ऊंचाई इस दी हुई भुजा यानी दी हुई ऊंचाई के बराबर जो है वो यहाँ पर भुजा मापेंगे और B बिंदु से इधर काट देंगे और A बिंदु से भी इधर काट देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसको आप बड़ा ध्यान से समझें। ऊंचाई ये दे रहा है और ऊंचाई यहाँ पर ये इस लंबवत रेखा पर होती है। ये समद्विभाजन की रेखा भी एक प्रकार का लंब है AB रेखा के ऊपर। तो आप इस ऊंचाई के बराबर यहाँ पर जितनी ऊंचाई वाली रेखा दी है इसके बराबर आप यहाँ रेखा मापोगे और ये समद्विभाजन की रेखा मान लीजिए यहाँ पर ये समद्विभाजित होती है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर Q बिंदु पर प्रकार आप रखेंगे और H ऊंचाई के बराबर प्रकार खोलेंगे और इस समद्विभाजन की रेखा पर ऊपर की ओर काटेंगे। जहाँ पर ये कटी है वहाँ पर बिंदु लगा करके ये आपका C बिंदु यहाँ आ जाएगा। सिंपल है। अब आप यहाँ पर B से C बिंदु को मिला दीजिए इस प्रकार से और A से C बिंदु को मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है जिसमें कि त्रिभुज की ऊंचाई S रेखा के बराबर और उसकी भुजा AB दी है। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 6 आपके पास दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसका लंब H रेखा के समान और शीर्ष कोण C के समान दिया है। आप इस प्रश्न में देखिए बड़ा ध्यान से कि इस प्रश्न में जो है वो आपके पास आधार भुजा नहीं दी है, इसमें सिर्फ लंब दिया है। आपने क्या करना है कि पहले आपको इस प्रकार से एक लंबवत भुजा लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये मैंने लंब ले लिया है यहाँ H के बराबर और एक इसमें दिया है शीर्ष कोण। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जो मर्जी जैसे मर्जी आप अपनी मर्जी से एक शीर्ष कोण यहाँ पर इस प्रकार से बनाओगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर प्रकार रख के जो है वो इसको आप शीट को बेशक इधर को घुमा लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर आप यहाँ पर इसको ऐसे करके शीर्ष कोण चाप लगा लेंगे इस तरीके से और इस चाप लगाने के बाद आपको यहाँ से इसका समद्विभाजन कर दीजिए। शीर्ष कोण को यानी 2 समान भागों में बांट दीजिए आप यहाँ पर, ताकि आगे आपको प्रश्न बनाने में आसानी हो जाए। ये शीर्ष कोण आपके पास C शीर्ष कोण दिया है, शीर्ष कोण का नाम दिया है C। आप इस तरीके से ये डॉटेड रेखा यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। तो जो दी हुई चीज़ें आपके पास है 2, वो मैंने आपको यहाँ लेके बता दिया है। इसमें 2 चीज़ें दी है, ऊंचा लंब दिया है H और ऊंचाई दी है
ऊंचाई दी है लंब h के बराबर और एक शीर्ष कोण दिया है c के बराबर। अब आपको क्या करना है, अक्सर इस प्रश्न में क्या करते हैं, जैसा कि पुस्तक में दिया है कि इस तरीके का जो है वो यहाँ पर शीर्ष कोण अपनी मर्जी से बना लेंगे और ऊपर से h ऊंचाई के बराबर लंब काट लेंगे। नहीं, गलत, ये मेरे हिसाब से जो है वो गलत बनाते हैं। इसको h ऊंचाई के बराबर ही आपको यहाँ पर प्रकार खोलनी है। जिस प्रकार से मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। इतना यहाँ से ऊपर की जो भुजा है उसको हम मिटा देंगे। ये मैंने भुजा यहाँ पर मिटा दी है। ये आप h ऊंचाई के बराबर प्रकार खोलेंगे और h ऊंचाई के बराबर ही आप यहाँ पर जो है वो इस तरीके से भुजा काट देंगे। ऐसे मैंने यहाँ से ये भुजा लगाई, तो आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ से इस बिंदु से और यहाँ तक जो है वो, क्योंकि दी हुई भुजा है तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पर डार्क आनी चाहिए, जबकि पुस्तक में कहीं जो है ये भुजा आपके पास डॉटेड दी है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि दी हुई भुजा है तो आपको ये डार्क लेनी होगी। और ये ऊपर जहाँ ये मिली है वो आपका सी बिंदु आएगा, नीचे से जहाँ से आपने लगाई वो कोई भी नाम आप रख दीजिए पी बिंदु। अब क्योंकि इसमें आधार तो है नहीं, तो मैंने इसमें एक प्रश्न नंबर 3 हमारे पास आया है, उसमें भी इसी तरीके से लंब दिया है। तो मैंने आधार जो है, आधार के लिए इस तरीके से पी बिंदु के ऊपर यहाँ पर एक लंब जो है वो आपको बना करके बताया था। इसमें भी आपको इसी प्रकार से बनाना है और इस प्रकार से लंबवत रेखा आप पी बिंदु पर लगाएंगे। और ये जो रेखा है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये रेखा आपको यहाँ से पी बिंदु के साथ मिल करके दाईं ओर भी और बाईं ओर दोनों ओर आपको इस तरीके से ये बढ़ानी है। अभी आधार रेखा अभी भी ज्ञात नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है कि जो शीर्ष कोण आपने यहाँ पर बनाया है, इसी शीर्ष कोण के बराबर जितना आपने ये यहाँ पर चाप लगाने के लिए प्रकार खोला था उतना ही आप खोलें, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। आवश्यक नहीं है कि आप उतना ही खोलें, लेकिन क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आपने इसको 2 भागों में बांटा है, तो आप इसका केवल एक भाग यहाँ पर मापेंगे। बड़ा ध्यान से आप समझें, ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ज्ञात करेगा। ये कई बार बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि ये संधि भाजन जो है वो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम यहाँ पर आपको नज़र आता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यदि आपको मतलब प्रकार से जो है यहाँ पर नहीं आता है, तो आपको ये डिवाइडर से भी आप यहाँ पर माप सकते हैं। आप डिवाइडर लें और डिवाइडर से आप ये दूरी मापें और उसको आप यहाँ से काटें। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये प्रकार से ही हम यहाँ माप पा रहे हैं, तो इसी से आपने यहाँ पर मापना है। और इस बिंदु से आपने ये यहाँ से इधर की ओर और उतना ही आपने यहाँ से इधर की ओर ये काटना है। सिंपल, बहुत आसान। और आपको ये यहाँ से काटने के बाद इसी बिंदु के साथ मिला करके आपको ये रेखा वहाँ से ऊपर से नीचे की ओर लगानी है इस प्रकार से। और ये भी आप इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर लगानी है। ये जहाँ पर ये नीचे ये जो हमने लंबवत रेखा ली थी, जहाँ पर ये इसको मिलती है, वो आपके पास ए और बी बिंदु यहाँ पर ज्ञात होना है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 2 प्रश्न 5वां 6वां त्रिभुज के तैयार हुए और यही आपका होमवर्क भी है। आप इसको बना करके जो है वो ग्रुप में डालेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।